तो लेक्चर 2 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की हाउ वी आर गोइंग टू राइट ए पोजीशन वेक्टर whose two coordinates are given. Either this coordinate is x1 y1 z1 x2 y2 z2, or one coordinate is origin और other coordinate is given to you. Then the approach क्या देखा था कि फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट है तो आई कैप, इस तरीके से हम लोगों ने देखा था. इसी चीज़ को अगर हम जनरलाइज करते, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है 0,0,0 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, c और यहाँ पर ये ओरिजिन को o मान लें और ये a है. तो हमें ओ ए वैक्टर अब लिखना है. तो अब ये सबको ही पता है जिसको हमने r बोला है. इस पोजीशन वेक्टर को ओ ए वैक्टर का नाम दे दिया है r. तो ओ ए वैक्टर जिसको हमने r वैक्टर बोला है क्या हो जाएगा? इट इज़ x कोऑर्डिनेट a माइनस 0 आई कैप, x कोऑर्डिनेट है तो a आई कैप प्लस b y कोऑर्डिनेट इन फाइनल y कोऑर्डिनेट और 0 इज़ द इनिशियल y कोऑर्डिनेट, तो वो हो जाएगा आपका b j कैप प्लस c k कैप. तो ये हमारा ओ ए वैक्टर होगा. अब r वैक्टर हमें पता है तो r मॉडुलस भी निकाल सकते हैं. इसका मॉडुलस क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 स्क्वायर प्लस c माइनस 0 स्क्वायर. या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर c स्क्वायर. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जो इसकी डायरेक्शन में होगा? वो होगा वेक्टर r अपॉन मॉड r. दैट इज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसको हम ऐसे देख सकते हैं. ये चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी हुई है. अब बात करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको डायरेक्ट अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तब तो आप लिख लोगे. कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फाइंड ए वेक्टर AB where coordinate of A is 2, minus 1, 3 and coordinate of B is 4, 6, 2. Also find a vector CD whose magnitude is equal to 5 unit and which is directed along AB. तो एक जैसे ये क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है. पहला पार्ट तो आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा होगा कि हमें एक वेक्टर ए बी फाइंड करना है हुज कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज दिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज दिस. मतलब आपको एक ए बी वेक्टर फाइंड करना है. ये ए है और ये बी है. इनके ए बी वैक्टर फाइंड करना है. तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारा फाइनल हुआ, ये इनिशियल हुआ. बी ए वैक्टर फाइंड करना होता तो ए हमारा इनिशियल होता, ए फाइनल होता और बी हमारा इनिशियल होता. बी ए वैक्टर अगर फाइंड करना होता हमें तो आप ऐसे बनाते, ये ए होता, ये बी होता, बी हमारा टेल होता इनिशियल और ए हमारा हेड होता. तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, अकॉर्डिंगली वो चीज़ें चेंज हो जाती. तो हमें ए बी वैक्टर लिखना है. तो ए बी वैक्टर के लिए तो बहुत आसान है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. फाइनल कोऑर्डिनेट बी हो जाएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट है 2. तो 4 माइनस 2 एक्स का कोऑर्डिनेट है तो आई कैप प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 1 ये हो जाएगा जे कैप वाई के कोऑर्डिनेट प्लस 2 माइनस 3 और ये जेड एक्सिस के कोऑर्डिनेट है तो के कैप. तो यहाँ से हम ए बी वैक्टर लिख पाएंगे. ए बी वैक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस
ठीक है। अब हमें ए बी वेक्टर पता है, पहला पार्ट हमने कर लिया। दूसरा पार्ट हमें लिखना है सी डी वेक्टर। सी डी वेक्टर में डायरेक्टली आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन है, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट्स आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है सी डी वेक्टर में। आप सीधे सीधे फिर क्या करेंगे, सी डी वेक्टर में हमें वेक्टर लिखने के लिए वी नीड टू थिंग्स, वन इज इट्स मॉडुलस एंड अदर वन इज इस यूनिट वेक्टर। अगर हमें ये दो बातें पता हो जाए तो हम सी डी वेक्टर लिख सकते हैं। अगर हमें डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए होते जैसे ए बी के दिए थे तो हम डायरेक्ट लिख लेते, लेकिन यहाँ कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया है सी डी का, आपसे बस लैंग्वेज में ये हिंट दिया हुआ है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट, मतलब लेंथ ऑफ सी डी दैट वी कॉल इट मॉडुलस ऑफ सी डी, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू, वो आपको 5 यूनिट दे रखा हुआ है। अब एनी हाउ में सी डी कैप निकाला है, इसके लिए आपको एक लैंग्वेज में दिया हुआ है विच इज डायरेक्टेड अलोंग ए बी वेक्टर, मतलब सी डी एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए बी के अलोंग ही डायरेक्टेड है, मतलब यहाँ पे कहीं सी होगा, यहाँ पे कोई डी होगा, तो सी डी वेक्टर भी हमारा ए बी के अलोंग ही डायरेक्टेड है। इसका मतलब जो ए बी का यूनिट वेक्टर है ए बी कैप, जो कि ए बी की डायरेक्शन देगा, और सी डी का यूनिट वेक्टर दैट इज सी डी कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर सेम होंगे। यूनिट वेक्टर में जिनका मॉडुलस क्या होता है 1, और जो केवल और केवल किसके लिए काम आते हैं, डायरेक्शन के लिए। तो अगर ये लिख दिया जाए कि दो वेक्टर हैं, इफ दे आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, तो इफ दे आर डायरेक्टेड अलोंग सेम डायरेक्शन, व्हाट डज इट मीन, देयर यूनिट वेक्टर आर सेम। तो हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, AB vector and CD vector are directed in the same direction. They are directed in the same direction, so their unit vectors are same। तो इनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे, तो हमें क्या, सी डी का यूनिट वेक्टर जो होगा वही हमारा ए बी का यूनिट वेक्टर होगा, और ए बी कैप हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें ए बी वेक्टर पता है, तो हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए बी वैक्टर, इससे हमें ए बी कैप मिल जाएगा, और वो कितना मिलेगा, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मॉडुलस के लिए, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 7 स्क्वायर, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है, -1 का स्क्वायर, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस के कैप अपॉन इट इज 49, 50, 54 अंडर रूट 54, दैट इज आवर ए बी कैप। तो when we have calculated AB cap, then basically the unit vector AB cap and CD cap both are same because both the vector are in same direction, दोनों की डायरेक्शंस क्या है, सेम है। तो अब हम इजीली CD cap भी लिख सकते हैं, CD cap भी पता हो गया तो CD वेक्टर लिख सकते हैं, क्या होगा, मॉड ऑफ CD कितना है, 5 यूनिट मैग्नीट्यूड है तो 5, और CD cap क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस के कैप अपॉन रूट 54, दैट इज को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 10 अपॉन रूट 54 आई कैप 5 इंटू 10 प्लस 35 अपॉन रूट 54 जे कैप माइनस 5 अपॉन रूट 54 के कैप, ये हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड सी डी वैक्टर। तो कभी कभी क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज में आएंगे तो उसको देखते हुए आपको हिंट्स दिया होगा, अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने क्या देखा कि अगर ए बी कैप और सी डी कैप दोनों के डायरेक्शन सेम है तो क्या हम इन दोनों को दो पैरेलल वेक्टर बोल सकते हैं। पैरेलल वेक्टर में क्या होंगे, दोनों के डायरेक्शन सेम हो। तो कुछ इसके टर्मोलॉजी भी डिस्कस कर लेते हैं जो आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी।
कुछ वेक्टर्स की टर्मोलॉजी, जैसे टाइप ऑफ वेक्टर्स, कॉमन वेक्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ टाइप ऑफ वेक्टर में, जो आगे आपको बहुत यूज होगा। टाइप ऑफ वेक्टर्स, जैसे पहला है हमारा, एक होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर बोला गया किसे? ए वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज जीरो। किसी जीरो को, एक बस सिंपली एक जीरो लिख दिया गया, तो उस जीरो को हमने क्या बोला? नल वेक्टर। ऐसा क्यों बोला? क्योंकि आगे आप देखेंगे जब हम ऑपरेशन ऑफ वेक्टर करेंगे तो किसी एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ जब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें, तो हमें रिजल्ट जीरो मिलता है। तो किसी वेक्टर को अगर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमें मिलना क्या चाहिए? वेक्टर। जबकि यहाँ मिल रहा है जीरो। तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि आफ्टर हैविंग, इफ़ वी आर हैविंग ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो या मल्टीप्लिकेशन, देन वी आर गेटिंग ए वेक्टर। तो उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए अगर हमें आंसर जीरो मिलता है तो उसी जीरो को हम क्या मान लेते हैं? ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड नल वेक्टर। उसे हम नल वेक्टर हमने बना दिया कि इसी को हम क्या कहते हैं? नल वेक्टर। दूसरा आपको मिलेगा इक्वल पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर के लिए आप क्या बोल सकते हैं? वेक्टर्स whose unit vectors are same, or which directed along the same direction. So they are basically your पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा कि इनके डायरेक्शन, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ए बी वैक्टर लिया है और दूसरा ये ए बी वैक्टर है, दूसरा आपका एक सी डी वैक्टर है। अगर ये दोनों के डायरेक्शन सेम होते तो हम इसको बोलेंगे कि ये पैरेलल है, ये दो वेक्टर हमारे ये पैरेलल है, दे आर पैरेलल वेक्टर। बट ये पैरेलल वेक्टर इक्वल होंगे ये कोई ज़रूरी नहीं है, इनके मॉडुलस अलग अलग हो सकते हैं। दो लाइन्स हैं, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, तो इनके मैग्नीट्यूड तो अलग हो सकते हैं, लेकिन आपस में ये पैरेलल है। पैरेलल है मतलब सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, इसका मतलब उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। तो फॉर पैरेलल वेक्टर ओनली वन थिंग इज नेसेसरी, दैट इज, जैसे फॉर, यहाँ बोल सकते हैं for AB vector and CD vector to be parallel, AB कैप जो इसका यूनिट वेक्टर होगा इज सेम एज CD कैप। तो इनके यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है पैरेलल वेक्टर के लिए। ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल वेक्टर्स इक्वल होंगे, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा। जैसे इसी में आपको बोला जाए इक्वल वेक्टर्स, आप बोल सकते हैं कि टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स when their magnitude as well as डायरेक्शन इज सेम। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। जैसे कि दो पैरेलल लाइन है और ये इक्वल है, जैसे मैंने ये ए बी बोला और ये सी डी बोला, ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये दोनों एक इक्वल वेक्टर कब बनेंगे? जब दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होगी कि इनके मॉडुलस भी आपस में सेम होंगे, सेम लेंथ के होंगे और इनका यूनिट वेक्टर भी सेम होगा। तो आप ये बोल सकते हो कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, ये आप बोल सकते हो। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल, इट इज नॉट नेसेसरी। पैरेलल वेक्टर के मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, बट इक्वल वेक्टर में आपके मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे, दैट इज आवर पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका, जैसे इसी में बोला जाए कि इक्वलिटी के फॉर टू वेक्टर्स टू बी इक्वल, ये कंडीशन होना चाहिए। अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो इनके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर दोनों क्या होने चाहिए, आपस में सेम होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक टर्मिनोलॉजी आती है प्लानर वेक्टर, कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर, तो आप बोल सकते हैं कोप्लानर का मतलब वेक्टर्स which lie in the same plane। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर्स। तो वो वेक्टर जो कि सेम प्लेन में लाई करेंगे दे आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि एक प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये हमारा प्लेन हुआ एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन में आप कोई भी वेक्टर, एक वेक्टर मैंने ये लिख दिया ए, एक वेक्टर लिख दिया यहाँ पर ये बी, तो ये ए बी वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। इनका कॉमन प्लेन क्या है, एक्स वाई, तो हम इसको बोलेंगे ए और बी हमारे कोप्लानर हैं। एक अगर हमने ये प्लेन बना दिया, कुछ सी, इधर कुछ बना दिया डी, तो इसमें ये कौन सा प्लेन है, ये एक्स जेड प्लेन है। तो हम बोल सकते हैं कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी कोप्लानर है। क्यों? क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं। उसी तरीके से वेक्टर सी एंड वेक्टर डी ये कोप्लानर है, क्योंकि इनका कॉमन प्लेन है एक्स जेड। बट ए सी या ए डी या बी सी या बी डी ये कोप्लानर नहीं है, ये नॉन कोप्लानर है। तो नॉन कोप्लानर में भी आप यही बोल सकते हैं, जस्ट वेक्टर्स which does not lie in the same plane। इसमें एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जैसे वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, या फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, या फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, या फिर वेक्टर बी एंड वेक्टर डी। ये जितने पेयर्स मैंने लिखे हैं ये सभी क्या हैं हमारे, ये नॉन कोप्लानर हैं, इनके प्लेन अलग अलग हैं, ये हमारे नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना होगा।